स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सवाल है, मैं ग्रस्त साधक हूँ। अभी ग्रस्त साधक हूँ तो परिवारजनों के साथ रहता हूँ, तो उनके प्रति कर्तव्य है, उनमें कुछ उलझा रहता हूँ। कर्तव्य कर रहा हूँ या माया कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग में मेरी प्रगति हो रही या माया में फंस रहा हूँ, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो इसके बारे में आप जानकारी दे तो अच्छा है। अनंत कोटि जय से श्री साष्टांग। नारायण। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। आपका जो प्रश्न है, कर्तव्य या माया, मैं कर्तव्य कर रहा हूं या माया कर रहा हूं। हर गृहस्थी को तो संसार तो करना ही है। संसार किए बिना तो चलेगा नहीं। बीबी है, बच्चे हैं, सबको संभालना है, माँ बाप है, आने वाले मेहमान है, सबका तो करना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं। और आप भक्ति मार्ग में मोक्ष भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ये 84 लक्ष योनि का जो चक्र है, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, भव सागर से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उलझन आपकी यही है, मैं कर्तव्य कर रहा हूं या माया। इतना सीधा साधा जवाब है इसका, इतना बड़ा तो है नहीं, फिर भी मैं मेरे तरफ से समझाने की अवश्य कोशिश करूं। संसार करते समय हमें तो काम धंधा व्यापार व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा हमें है ही नहीं। इतना ही है कि हम जो हमारे परिवार के साथ रहते हैं, बीबी के साथ रहते हैं, 2 बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, हमारे सगे संबंधी जो उनका आना जाना रहता है, उनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब में उनका तो करना ही करना है, माँ बाप का करना है, हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। बीबी बच्चों को खिलाना है, कमाना तो पड़ेगा ही। लेकिन उनमें उलझन में हम कैसे फंसे? क्या होता है, हमसे कभी गुस्सा हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ विकारों के कारण हम बहक जाते हैं। मैं तो भाई कर्तव्य कर रहा हूं, मैं मेरे बीवी को समझाने की मेरा कर्तव्य है, मेरे बच्चों को समझाना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के नाम पर माया कैसी होती है? जो जो चीज हम इस संसार में करते हैं, जो जो देखते हैं, जो जो बात हम सुनते हैं, जो जो हम पंचेंद्रिय द्वारा करते हैं, वाणी द्वारा करते हैं, हर कोई कर्म में उसकी क्या होते है? गिनती हो जाती है। गिनती तो उसमें ही होने वाली है, लेकिन वो माया का ना हो। माया ने हमारा मन जो है ना, ये मन उसके अंदर फंसा ना हो। अगर मन हमारा फंस गया तो कर्तव्य के लिए ना नहीं कहा है परमात्मा ने, कोई भगवान ने। कर्तव्य करना तो अवश्य है, और मुक्ति पाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। अगर माया के स्वरूप से अगर हम फंस गए तो 84 लक्ष योनि मिल जाएगी, नरक की महाभयानक यातनाएं मिलेगी। उससे तो निकलना आवश्यक है, निकलना जरूरी है। संसार करते रहो, माला जपो, कुछ भी करो, लेकिन माया में मत फंसो। माया में एक बार फंसा तो बाहर निकलना मुश्किल। माया ऐसी चीज है, वो कभी किसी को छोड़ती नहीं। ये प्रभु वो परमात्मा का ही एक रूप माया है।
वो आद्य शक्ति का स्वरूप है। ये ध्यान में रखना। कर्तव्य करना मतलब में हमारा जो मन है कोई चीज में लगाव नहीं होना चाहिए, वो चीज का लगन नहीं लगनी चाहिए, वो विकारों में रहने की हमें आवश्यकता है नहीं, वो विकारों में फंसना नहीं है। मन उससे बाहर रहे, मन परमात्मा रहे। कर्तव्य है जो मन के अंदर हमेशा लगा रहता है वो माया बन जाती है। कर्तव्य करके मतलब में जो कार्य है संसार का, बच्चों का पढ़ाई का काम है, चलो उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, ले दिया, कर्तव्य हो गया बस। अरे स्कूल में बच्चे का स्कूल में एडमिशन लेना है। अरे बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा होगा, पढ़ेगा, उसको ट्यूशन लगानी है, लगा, देखो एडमिशन करा दो, उसको जो जो सुविधा चाहिए वो सब दे दो, उसको ट्यूशन चाहिए ट्यूशन दे दो, हर चीज दे दो, वो करेगा। थोड़ा सा कर्तव्य इतना आता है, भाई तूने स्टडी किया, अच्छा, नहीं किया, कर ले। मतलब में उसके अंदर भी हमारा मन न हो, उसके दिमाग में है मुझे इंजीनियर बनना है, और हम कहेंगे मेरे बेटे को MBBS करना है, MD करना है, तो चाहत हमारी क्या हो गई, लगाव हो गया, हमारी चाहत हो गई। उसकी चाहत तो क्या है, इंजीनियर बनना है, हमारी चाहत हो गई MBBS बनाना है, तो करेंगे क्या? ये क्या हो गया, ये माया का स्वरूप हो गया। हमारी चाहत जो भी है वो माया है। हमारी चाहत, उनकी चाहत सही है, वो जो करना चाहता है उसे करने दो, भाई उसकी शादी करने करा दो, वो कमा रहा है, अच्छा है। हर चीज में क्या है, हमको हमारा जो मन है उसके अंदर में नहीं रहना चाहिए। जो भी चीज है, समझो आपने फ्लैट ले लिया, अरे इसको ये करना है, अरे इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ध्यान में हमारा हमेशा उसमें मन का जो लगाव है, खिंचाव है, वो वस्तु के तरफ, वो प्राणी के तरफ, मनुष्य के तरफ, वो कैसा होना चाहिए, अंदर में नहीं जाना है। अंदर में जाओगे तो माया हो जाएगी, वो कर्म बंधन बन जाएगा, तो 84 लक्ष्य मिलेगी। कर्तव्य ये जो शब्द है ये निर्गुण निराकार शब्द है, उसमें कोई गुण नहीं है। और माया शब्द है, हर सब गुण उसमें है, समझे? त्रिगुणात्मक माया है, सत्व रज और तम, ये 3 गुणों के विकार है। और कर्तव्य ये शब्द त्रिगुणों के पर आता है, जिसमें मन हमारा बिल्कुल नहीं है। जिस वस्तु हो या मनुष्य हो, उसमें हमारा मन है ही नहीं, खाली करना है, करते रहो बस, उसमें मन नहीं है। और कर्तव्य है तो क्या है, निर्गुण निराकार है, इसीलिए बराबर है। अगर मन है तो माया हो गई। मेरा पिताजी का कैसा हो गया, वो तो अभी बूढ़े हो गए, उनका कौन करेगा, ये होगा वो होगा, उनको कैसे संभालूं, ये माया। मैं माता जी का कैसा करूं, माया। करना है बस, हमारा कर्तव्य है, मुझे करना है, कैसा होगा क्या होगा ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम सिर्फ करना है। उसमें मन मत डाल, उसके बारे में सोच मत, जितना सोचेगा उतनी माया होगी। करता रहेगा, माया नहीं होगी, वो कर्तव्य हो जाएगा, उसमें कोई गुण नहीं। प्रेम से करो, वो हो गया। प्रेम भी निर्गुण निराकार है, प्रेम से करना है, आनंद से करना है। क्या करो, हॉस्पिटल में बेबी एडमिट है, बच्चा एडमिट है, अरे कैसा होगा, अरे तू कैसा होगा, जो होना है वो होगा ही।
तू तेरा फर्ज है, तेरा कर्तव्य है, तू करता रहे, उसके बारे में सोच। जो जितना सोचेगा वो माया बनेगी। अरे 10 लाख पूरा है, मैं क्या करूँ यार, 10 लाख का क्या करूँ, 10 लाख का क्या क्या करना है, तुझे जो करना है करता, मन हटा ले, ये कर्तव्य होगा, वो माया हो गई। समझ में आता है? जो करना है संसार के अंदर, तेरे पास में जितनी सुविधाएं तुझे लेनी है ले ले। विज्ञान ने बहुत सुविधा दी है, सब ले ले, लेकिन मन मत रख। मन रखा तो माया, मन नहीं रखा तो कर्तव्य। कितना सीधा साधा है, अंतर लगता नहीं है। माया और कर्तव्य में समझ में आना बहुत मुश्किल चीज है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि मेरा मन के अंदर वो लगाव ना रहे, उसके बारे में अच्छी बुरी सोच ना रहे। करना है, जो सच है, अच्छा है, बुरा मत करना है। नहीं तो बोलेंगे क्या करें, अरे पिताजी बहुत अच्छे नहीं है, अरे उनका दिमाग अच्छा नहीं है, उनको वृद्धाश्रम में डाल दो। ये गलत, ये माया, वो प्रियता नहीं है, तेरा प्रेम नहीं है। बुढ़ा बुढ़ी को वृद्धाश्रम में डाल दो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कर्तव्य अलग होता है, उनको संभालना है आखिर तक। वो देवता समान है, पूजनीय है, बचपन में हमारा सब कुछ उन्होंने किया है, तो हमारा क्या हुआ, कर्तव्य हुआ कि वो करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। कर्तव्य करना है, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये सोचो ही मत। बच्चों की पढ़ाई करना है, करो, तुम्हारा वो हमारा फर्ज हुआ, कर्तव्य हो गया, वो करते रहो। जैसे हमारी आमदनी हुआ उस तरह से करो, इतना ऐसा नहीं है, लेकिन करते रहो। अरे वो पास होगा तो ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे मालूम भी नहीं है। वो नीट पास होगा तो अच्छा होगा, ये वो पास, अरे उसको जो ज्ञान मिलना है वहाँ पे छोड़ दो। उसको इतना ही बोलना है, भाई तुझे स्टडी करना है, तुझे पास होना है। खुद स्टडी तो नहीं करेंगे, उसको पास नहीं कराएंगे, कुछ नहीं। मन मत रख, करना जो है करते रहे, मन मत रखना है। अच्छा सोच या बुरा सोच, उसके लिए वो मत करो, तो तुम्हारे मन के जैसा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए करते रहना, खाली मन मत रख, तो क्या होगा, कर्तव्य बनता जाएगा। उसमें बुराई है नहीं। सबके साथ अच्छा बोलना है, समाज के अंदर दोस्तों के साथ, मन मत रखना, जो है प्रेम से करता रहे, कर्तव्य हो जाएगा। मन रखेगा तो माया हो जाएगी, माया हुई तो कर्म बढ़ेंगे, कर्म बढ़ेंगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी, मोक्ष कहाँ से मिलेगा। 84 लाख योनि में से बाहर कैसे निकलेंगे। तो मुक्त होने के लिए अपन को जो मनुष्य का शरीर मिला, हर गृहस्थी भी मुक्ति आराम से पा सकता है, इतना विशेष है नहीं। लेकिन हमारा मन जो होता है ना, मेरे मिस्टर क्या करते होंगे, क्या करता होगा, अच्छा ही करता होगा, छोड़ देना। घर में सोच सोच के तू क्यों परेशान होती है, कोई ज़रूरत नहीं। हमें मुक्त होना है, उसके जाल में फंस जाएगा तो और दूसरे 84 लाख योनि में वो कैसा होगा, क्या होगा, भरोसा है क्या, भरोसा नहीं। इसीलिए मुक्त होने की कोशिश करो, कर्तव्य करो, खाना खिलाओ, ये करो, वो करो, हमारा कर्तव्य है, बस कर्तव्य में रहो, मन मत रखो। मेरी बीवी ड्यूटी करती है, ऑफिस में जाती है, अच्छी रहती है, क्या सोचता है, वो ड्यूटी करे, कमा रही है, सब अच्छी है, तू प्रेम से बोलता है, वो तो प्रेम से बोलेगी, सब कुछ अच्छा है। घर के अंदर हम क्लेश क्यों निर्माण कर लेंगे। अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान दो, हमें ज्ञान मिला है तो उनको भी पढ़ाओ, उनको भी सुनाओ, वो भी सुधर जाएंगे। हम सुधारने की कोशिश नहीं करते, हम क्लेश करते हैं। क्लेश यानी
क्या हुआ? ये माया हो गई। माया में फंसना नहीं है तो छोड़ो, छोड़ने का कोशिश करो, कर्तव्य करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेम से करोगे तो प्रेम ही मिलेगा, क्रोध से करो तो क्रोध ही मिलेगा। और क्या मिलने वाला है? इसीलिए प्रेम से हर चीज करते रहो, जिंदगी जीते रहो, माया में फंसो ही मत। कर्तव्य तो करना ही है। अरे मेरा इतना ही धंधा होता है, अरे उसी में संसार चला ले, हो गया तेरा काम। काहे को बड़ी बड़ी बातें सोचना है? जितना है उसी में संसार आनंद से करो। कर्तव्य करना है उतना पैसा लगा दो, सवाल मिट गया ना। करोड़ों रुपए, तुम्हें अरबों रुपए मिला है तो अरबों रुपए जैसे रखो परिवार को, कौन ना बोलता है? एकदम आलीशान जिंदगी जियो, लेकिन मन मत रखो। कितना भी धन हो, कितना भी प्रतिष्ठा हो, कितना भी सम्मान हो, फिर भी मन मत रखो। मन रखा तो माया हो जाएगी, माया हुई तो कर्म बढ़ेंगे, कर्म बढ़ेंगे तो 84 लक्ष्य नहीं मिलेगा। हमें मुक्ति भी चाहिए, सवाल तो यही मुक्ति का है। तो इसमें मन नहीं रखना है, कर्तव्य करते रहो और मुक्त रहो, आनंद में रहो। मुक्त रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मुक्त नहीं रहोगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मिलेगी? मुक्त रहना ही सीखा नहीं तो मुक्ति की जो हमारी मनोकामना वो पूर्ण होगी? नहीं होगी। हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, प्रभु के तरफ ध्यान रखने के लिए मुक्त रहना भी जरूरी है। यानी करो मत ऐसा नहीं है, नहीं तो हमको करना नहीं है, संसार करना नहीं है, तू जा, ते बच्चे भी ले जा, मैं अकेला ना, मैं मुक्त हो गया, वो चीज़ नहीं है, ध्यान में रखना। मुक्त का मतलब है मन को उसके अंदर रमाना नहीं है, रमान नहीं होना है। मन प्रभु में रहेगा, कर्तव्य करते रहो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों कमाओ, नो टेंशन। मन मत रखो, ऐश में रखो सबको, खुद मुक्त रहो, आनंद में रहो, कमाते रहो, प्रभु में रहो, मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री दादाजी।